जय हिंद प्यारे मित्रों, प्यारे देशवासियों, जय हिंद। पुलवामा अटैक को हुए 2 साल हो गए हैं। आज मैं अत्यंत संक्षेप में आपसे इस अटैक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे करूंगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। जगह थी पुलवामा जिले की लेठीपुरा जगह NH 44 नेशनल हाईवे 44। जब जम्मू से श्रीनगर के लिए CRPF की 76 बटालियन की कॉन्वॉय लगभग 2500 से ज्यादा सोल्जर्स को लेकर के पास हो रही थी, उस वक्त एक लोकल कश्मीरी टेररिस्ट जिसका नाम था आदिल अहमद डार, उसने लगभग 200 केजी एक्सप्लोसिव से भरी हुई एक कार काफिले से टकरा दी थी, जिसमें हमारे CRPF के 39 सोल्जर्स शहीद हो गए थे जो गाड़ियों में सवार थे, और एक सोल्जर जो वहां ड्यूटी पर था, रोड पर ड्यूटी पर था, सैनिटाइजेशन रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा था, वो भी शहीद हुए थे। तो टोटल हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, और एक परपिटेटर टेररिस्ट जो आदिल अहमद डार जो सुसाइड बॉम्बर था, वो भी उसमें ऑन द स्पॉट मारा गया था। इस तरह से टोटल 41 कैजुअलिटीज हुई थी एंड 35 पर्सन्स वेर इंजर्ड। ये पुलवामा अटैक JEM जैश ए मोहम्मद जो तंजीम है, टेररिस्ट तंजीम है, उसका एक्शन था, और इसका चीफ पाकिस्तानी मसूद अजहर और उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर, ये 2 प्लस 17 अदर्स, टोटल 19 लोग इसमें एक्यूज्ड हैं NIA के इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से, जिसमें टोटल 7 पाकिस्तानी और 12 लोकल J&K टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे एज पर द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ NIA सो फार। इनको अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, और अलकायदा और तालिबान के जो टेररिस्ट हैं उनके साथ जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, और 1-2 महीना पहले ही ये इन्फिल्ट्रेट कर गए थे। ये जम्मू रीजन के कठुआ सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट कर गए थे। इस तरह की चीजें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशंस में। और CRPF की 78 व्हीकल्स जो 2500 से ज्यादा जवानों को ट्रांसपोर्ट कर रही थी जम्मू से श्रीनगर की ओर, और उसको इसने एक्सप्लोजन लेडन एक कार से रैम किया था, जिससे ये कैजुअलिटीज हुई थी। अब इसमें गौर करने की जरूरत यह है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 2019 11 अप्रैल से 23 मई के बीच में किए जाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। अब इसमें टाइमिंग्स देखिए, ये ISI का एक बहुत ही टेरिबल अटैक था एंड प्री प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी थी मोदी को जनरल इलेक्शंस में करारी शिकस्त देने के लिए। ये एक रणनीति का हिस्सा था ISI का और पाकिस्तान का। तो इसकी टाइमिंग्स जो है, अब प्राइम मिनिस्टर ने एक न्यूक्लियर कंट्री का सामना कैसे कर रहे हैं, और प्रॉक्सी वार जो उसने 1989 से छेड़ रखा है, लगभग 30-31 साल हो गए लगातार छद्म युद्ध जारी रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में इस तरह के शत्रु से कैसे निपटा जाए, तो इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट्स एंड इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर के कमाल की योजना बनाई और बालाकोट एयर स्ट्राइक को लॉन्च किया, जो कि 26 फरवरी 2019 को लगभग 3:30 बजे सुबह लॉन्च किया गया था, जिसमें हमारे 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स LOC को क्रॉस किया था। और ये 1971 के बाद कि इंडिया पाकिस्तान वार 1971 के बाद पहली बार ये हुआ था कि LOC को इंडियन फाइटर प्लेन्स ने क्रॉस किया था।
तो इस तरह का डेयरिंग एक्शन किया गया था। और उसकी नेक्स्ट डे 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और जम्मू रीजन के नौशेरा सेक्टर में उसके 2-3 F-16 प्लेन्स आइडेंटिफाई किए गए। फौरन इंडियन एयरफोर्स एक्शन में आई और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने चेज किया। MiG-21 जो ऑब्सोलीट विमान माने जाते हैं इस वक्त, उनसे अत्याधुनिक F-16 को चेज किया और उसको एक F-16 को गिरा भी दिया और इनका भी विमान क्रैश हो गया जो POK की धरती पे जाकर गिरा। और इस एरियल इंगेजमेंट में विंग कमांडर अभिनंदन सेफली इजेक्ट कर गए और वहां पाकिस्तानी फौज के हाथ लग गए। तो इस तरह की घटनाएं हुई थी। मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूं, आप सब जानते हैं। अब इसमें देखने की बात यह है कि अभिनंदन को 1 मार्च को रिलीज किया गया और पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। वहां के अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के लीडर सरदार अय्याज सादिक ने क्रिटिसाइज्ड दैट legs of General Qamar Javed Bajwa were shaking when Shah Mohammad Qureshi, Foreign Minister of Pakistan, revealed in a meeting that India would attack Pakistan if Wing Commander Abhinandan was not released immediately. ये वहां के अपोजिशन के लीडर ने आरोप लगा कि जनरल बाजवा के पैर थर थर कांप रहे थे। और आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भयंकर रणनीति के चलते पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और उसकी रूह कांपने लगी। जनरल बाजवा थर थर कांपने लगा और उसने रिलीज किया पाकिस्तान ने अभिनंदन को 1 मार्च को। अब समझिए अगर नहीं रिलीज किया होता तो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या हाल करते, ये आप कल्पना कर सकते हैं। अब मैंने जो बात कहने के लिए आपसे चर्चा करने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि टाइमिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल इलेक्शंस में मोदी को देश की सत्ता से बाहर करने के लिए पाकिस्तान की एक रणनीति का हिस्सा था, जिसको कि मोदी ने अपने डेयरिंग एक्शन से फ्लॉप कर दिया। और यहाँ की इंडियन एयरफोर्स ने एक चमत्कारिक एक्शन करते हुए एक इस तरह का प्रदर्शन किया जिससे पूरी दुनिया और पाकिस्तान खास तौर पे सदमे में आ गया। और इसमें न्यूक्लियर वार और प्रॉक्सी वार के बीच का एक रास्ता हमारे जो एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ने उन्होंने निकाला, जो कामयाब रहा। और इस तरह का मेंटल कैलिबर टू टेक रिस्क पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जो शो किया और एक एडवेंचरस डिसीजन मेकिंग जो दिखाई और जो मोदी यूनिक लीडरशिप जो निकल के आई। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट उस वक्त इश्यू किया था कि भारत कुछ बड़ा करने का सोच रहा है अगर पाकिस्तान अपने को सुधारता नहीं है, विंग कमांडर को अगर रिलीज नहीं करता है। तो इस तरह की चीजें आई और इससे एक नेशनल लेवल पे एक राष्ट्रवाद की वेव चल पड़ी। और ISI और पाकिस्तान ने जिस मकसद से ये प्लान करके पुलवामा अटैक किया था उसका उल्टा हो गया और उसकी रणनीति चकनाचूर हो गई प्राइम मिनिस्टर के डेयरिंग एक्शन से। अब आप यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहने के लिए आपके सामने आया कि प्रधानमंत्री का ये डेयरिंग एक्शन काबिले तारीफ है, अनप्रेसिडेंटेड है इन द एनाल्स ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री। कि अगर बाय द वे ये बालाकोट एयर स्ट्राइक सक्सेस न होती तो आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टरशिप का तो छोड़िए, बीजेपी धराशायी हो जाती पूरे कंट्री के इलेक्शंस में, जो कि पाकिस्तान के मंसूबे इसी तरह के थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी मानसिक शक्ति से एकदम से पासा पलट दिया और इस तरह की लीडरशिप ही प्राइम मिनिस्टर को दूसरे लीडर से, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया के दूसरे लीडर से अलग करती है। तो इस तरह का एक आप यूं कहिए कि एक मानसिक शक्ति का प्रदर्शन, डेयर डेविल एक्शन, कुछ भी हो सकता था ऐसे नाजुक क्षणों में
बाय द वे अगर फेल्योर हो जाता किसी तरह से, जो कि बिल्कुल संभावना के घेरे में था, तो बीजेपी की सत्ता और बीजेपी का क्या होता, उसको प्राइम मिनिस्टर ने अपनी शक्ति से पलट दिया। इमरान खान, जनरल बाजवा और आईएसआई को ऐसा लगा कि ये जो 40 सोल्जर्स सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं, ये लगभग 10 स्टेट्स से आते थे और इनकी डेड बॉडीज जब दसियों राज्यों में भेजी जाएंगी और नेशनल मीडिया रोते गाते इनके डिपेंडेंट्स को जब दिखाएगा, तो पूरे देश में कोहराम मच जाएगा और मोदी की और बीजेपी की असफलता को लेते हुए पूरे देश में एक एंटी बीजेपी वेव खड़ी हो जाएगी और बीजेपी को चकनाचूर कर दिया जाएगा। इस सिनिस्टर डिजाइन के साथ ये पुलवामा अटैक को आईएसआई ने प्लान किया था, जिसको प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत से मिथ्या साबित कर दिया। हम सिर्फ यहाँ पे यही एक लाइन खींचने के लिए कि प्रधानमंत्री की औकात और उनके मानसिक शक्ति, मानसिक कैलिबर, एडवेंचरस मिजाज, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये काबिले तारीफ है और भविष्य में भी रास्ते बंद कर दिया। इट वॉज ए प्रीइम्प्टिव एंड प्रोएक्टिव एक्शन ऑफ इंडियाज लीडरशिप। इंटेलिजेंस इनपुट्स बताते थे कि इसी तरह के और अटैक्स प्लान उसने किए थे, आईएसआई एंड पाकिस्तान ने और अटैक्स इसी तरह के प्लान किए थे निकट भविष्य में। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी बुद्धि से, सूझबूझ से प्रीइम्प्टिव एक्शन लेकर के उसके इरादों को उस पर पानी फेर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।